हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम वन डिजिटल आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईटी मिनिस्ट्री ने इस वन डिजिटल आईडी को प्रपोज किया है और ये पब्लिक डोमेन में जल्दी आ जाएगी। इस डिजिटल आईडी के क्या क्या फायदे होंगे और किस तरह से इसको एक्सेस करना है, क्या है ये पूरा, वो हम इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किया है एक मॉडल। किस चीज का मॉडल? फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज का मॉडल। ठीक है, एक होता है SSO मॉडल, ठीक है, एक होता है फेडरेटेड मॉडल। अब फेडरेटेड SSO में क्या होता है? बेसिकली एक ही जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारी चीजें आप एक्सेस करते हैं, एक जगह पे आपने एक्सेस किया। जैसे आपने फेसबुक पर लॉगिन कर लिया है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, लेकिन आप देखते होंगे कि आपने एक बार फेसबुक पर लॉगिन कर लिया, उसी सेम उससे आपका इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन हो जाता है, बाकी सब पे भी हो जाता है। तो सिंगल आप लॉगिन करते हो तो वो होता है SSO। दूसरा होता है जो फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। बेसिकली फेडरेटेड क्या होता है? डिजिटल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? डिजिटल फॉर्म में होगी, आइडेंटिटीज मतलब आपका आईडी। ठीक है, बेसिकली वो। तो अब फेडरेटेड का मतलब क्या होता है? एक जगह पे आपको मिल जाए, जैसे कि कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है, वहां पे आपको सारी की सारा आपका डेटा मिल गया, सारी की सारी आपकी आईडी मिल गई, तो वो होता है फेडरेटेड। तो फेडरेटेड ये मॉडल जो है वो मीटी ने प्रपोज किया है। प्रपोजल इज सून बी इन पब्लिक डोमेन, जल्दी ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और इस पर मिनिस्ट्री कमेंट्स भी चाहती है लोगों से, जैसे कि आप भी कमेंट कर सकते हो बाय 27 फरवरी। ठीक है, तो कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब अपने सजेशंस दे सकते हैं बेसिकली इस पर। मिनिस्ट्री has moved the proposal under India Enterprise Architecture INDEA, ठीक है, INDEA 2.0 ये फ्रेमवर्क इन्होंने इसके अंदर किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने ये जो आपका ये जो प्रपोजल दिया है वो किसके अंदर दिया है? इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर INDEA 2.0, इसके अंदर ये प्रपोजल दिया है इन्होंने। ये एक फ्रेमवर्क है और साथ में इन्होंने न्यू फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रपोज 3 मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न, 3 और मेजर आर्किटेक्चरल यहाँ पे इन्होंने पैटर्न सजेस्ट किए हैं फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये INDEA क्या है बेसिकली इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। INDEA, ठीक है, बेसिकली फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। ये जो फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी एक आईडी होगा, जैसे आपके आधार कार्ड पर होता है, जैसे आपके पैन कार्ड पर होता है, या हमारा कोई एनरोलमेंट नंबर होता है, स्कूल में भी हमारा एनरोलमेंट नंबर होता था, कॉलेज में भी होता था, तो एक हमें की दे दी जाती है, एक नंबर दे दिया जाता है। तो ये भी एक की तरह काम करेगी टू अ रजिस्ट्री। रजिस्ट्री मतलब उसमें आपका सारा का सारा डेटा है बेसिकली। ठीक है, तो एक रजिस्ट्री के लिए ये की तरह काम करेगी, वेयर ऑल द डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल आइडेंटिटीज कुड बी स्टोर्ड। मतलब एक जगह होगी, जैसे कोई एक वेबसाइट हो गई या एक ऐप हो गया, जहां पर आपका पूरी की पूरी डिजिटल फॉर्म में आपकी पूरी की पूरी आईडीज स्टोर होंगी, सेंट्रल और स्टेट। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है, पैन कार्ड होता है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी आईडीज है ना वो उस पर स्टोर होंगी और उस पर जहाँ वो जो रजिस्ट्री होगी उसकी की होगी जो आपके पास होगी। ठीक है, जैसे कि आपका ATM नंबर होता है तो उस तरह की आपके पास होगी। ओके, सिटीजन कैन यूज द डिजिटल आईडी फॉर अवेलिंग अदर थर्ड पार्टी सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं पर भी आपको जैसे ऑथराइजेशन चाहिए होता है, आप OTP आता है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी सर्विसेज वो आपसे मांगती है, तो वो आपको अगर चाहिए तो आप इन डिजिटल आईडी से यूज कर सकते हैं, डिजिटल आईडी को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आधार ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है, तो वहां पर भी ये जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है वो आपका आधार ऑथेंटिकेट कराना चाहती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, फर्दर ऑल डिजिटल आइडेंटिटीज ऑफ सिटीजन्स कैन बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब ऐसा नहीं होगा कि एक आईडी के लिए आप यहाँ हो, दूसरे आईडी आप घर पे छोड़ा है तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह पे आपकी सारी डिजिटल आइडेंटिटीज जो है वो स्टोर्ड है और इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से सारी की सारी इंटरलिंक्ड है। जैसे कि कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे नहीं वोटर आईडी नहीं चलेगा, या पैन कार्ड नहीं चलेगा, अरे या फिर ये नहीं चलेगा, आप वो लाइए, इसमें ये अलग है, इसमें वो अलग है, तो बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे सारी की सारी एक ही जगह पे होंगी, प्लस इंटरलिंक्ड होंगी, एक दूसरे से लिंक्ड होंगी, तो आपको कौन सी आईडी किसको चाहिए उस टाइम पर आप दे सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट नीड
फॉर रिपीटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको रिपीटेड वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ रहा, अब एक ही जगह पे आपकी सारी आईडीज हो गई और आप उनमें से जो देना चाहते हैं वो दे दो, ठीक है। इट विल एम्पावर सिटीजन बाय पुटिंग हर इन कंट्रोल ऑफ दीज आइडेंटिटीज। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हो, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, आपका उस टाइम पे आपको पैन कार्ड नहीं दिखाना है, या पैन कार्ड आपको देना है, किस जगह पे कैसा कौन सी आईडी चाहिए, वो वहां से आपके पास एक कंट्रोल होगा कि आपको ये आईडी दिखाना है, वो आप आईडी दिखा सकते हो वहां पे, ठीक है। इस चीज पर इसका कंट्रोल आपके पास होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक आईडी दी तो सारी की सारी आईडी उनके पास पहुंच गई। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने एक आईडी बताई थी, हम चाह रहे थे कि हमारी दूसरी आईडी ना दिखे किसी को, लेकिन वहां पे आपकी सारी की सारी आईडी दिख गई, तो ये इसका कंट्रोल आपके पास होगा। मान लीजिए ओटीपी आ गया, कुछ भी आ गया आपके मोबाइल, तो उस तरह से आपके पास पूरा कंट्रोल होगा कि आपको कौन सी दिखाना है, ठीक है। प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ चूजिंग विच वन टू यूज फॉर व्हाट पर्पस, जिस पर्पस के लिए जो चाहिए। जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, वहां पे आधार कार्ड दिखाने का क्या मतलब, या आधार कार्ड की जरूरत है, वहां पे पैन कार्ड दिखाने का क्या मतलब। ओके, तो ये फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी हो गया। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से थोड़ा सा। जैसे कि टीडीएस स्कीम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें गेहूं चावल वगैरह दिया जाता है सस्ते दामों पर, तो उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनको एक आईडी दिखाने की जरूरत होती है, ठीक है। दैट ये जो पीडीएस स्कीम है, दैट रिकॉर्ड विल बी लिंक्ड टू आधार बाय पीडीएस सिस्टम, ठीक है। तो इनके जो रिकॉर्ड होते हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड होते हैं, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होता है, उसके बाद फिर आपको वो चीजें मिल जाती हैं। स्टोरिंग द आधार नंबर और अ टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ इट, ठीक है। तो आधार नंबर या उसका टोकनाइज्ड वर्जन इस पर लिंक्ड होता है बेसिकली। व्हेन समवन ऑब्टेन्स अ पेन, ठीक है, कोई पेन लेके आता है, दैट रिकॉर्ड गेट्स लिंक टू आधार, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं पीडीएस स्कीम का बेनिफिशियरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज मिल जाए, और आधार कार्ड वहां पे जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं पैन कार्ड लेके आ गई, अब मेरा पैन कार्ड है, तो वहां से वो इंटरलिंक्ड होगा आधार से, तो आपको अब घर जाके आधार कार्ड ला के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो वहां से आधार कार्ड से लिंक होगा, तो पैन कार्ड से आपका आधार का नंबर मिल जाएगा और आपका वहां से वो आपको सामान दे देंगे, ठीक है। व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन्स अ म्यूचुअल फंड अकाउंट, ठीक है, अब कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट में कर रहा है तो पैन नंबर गेट्स लिंक टू म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो जिसकी जरूरत है वहीं पर उस टाइम पे मिल जाएगी आपको। तो इसमें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि कोई यूजर है, वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट यहाँ पे उसने अपना पूरा फुलफिल कर दिया, यहाँ पे ये मोबाइल से वेरीफाइड हो गया, या जो वेब या डेस्कटॉप है उससे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी की सारी आईडीज को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। सभी आईडीज को, कोई सी भी आईडी जो आप चाहते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है, मान लीजिए जैसे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, तो आपको ऊपर है कि आप कौन सा चीज दिखाना चाहते हैं, कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जो आईडी होंगी वो सब यहाँ पे पूरी की पूरा रिकॉर्ड रहेगा उनका। ओके, नेक्स्ट समझते हैं इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इन EA 2.0। अब इसको 2.0 क्यों बोला गया, क्योंकि इससे पहले ही भी ये प्रपोज किया जा चुका है, डिजाइन किया चुका है 2017 में। अब जो नया वर्जन है उसको हमने 2.0 बोला है। ये 2017 में जो था उसका क्या मेन उसका क्या व्यू था, बेसिकली टू एनेबल अलाइनमेंट ऑफ द IT डेवलपमेंट विद द बिजनेस विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि मैं कोई पर्सन हूँ, मेरे पास 5 चीजें ABCDE, मैं ए चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे ए मिल जाए। इनका ये मतलब था कि ये पर्सन ए चाहता है तो इसको ए चीज मिल जाए, ये बी चाहता है तो इसको बी मिल जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना इनका मानना था कि ये चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये 2.0 में क्या किया है इन्होंने, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रपोज किया है दैट इनेबल्स पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू बिल्ड एंड डिजाइन IT आर्किटेक्चर। मतलब एक IT आर्किटेक्चर, कोई वेबसाइट हो गई, कोई ऐप हो गई, इस तरह का कोई फ्रेमवर्क बनाना है, डिजाइन करना है, और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए करना है, जो क्या कर सके, स्पैन बियॉन्ड their organizational boundaries to deliver holistic and integrated services to the customer। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, पहले ये है कि मुझे आधार कार्ड चाहिए तो ये लोग मुझे आधार कार्ड दे देंगे, सिंपल, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। पर अलग अलग ऐप भी हो सकती है, जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट की बहुत सारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये मिलेगा, इस वेबसाइट पे आपको ये करना है, इस वेबसाइट पे आपको ये करना है। जैसे इनकम टैक्स की भी बहुत सारी है, तो इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा, मतलब बेसिकली उनका पर्पज है कि आपको ये चीज चाहिए ना, तो ये चीज हम दे देंगे, कौन सी वेबसाइट से किससे मिलेगी, 10 से 50 से, वो हमारी टेंशन है, ठीक है। अब उनका क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं, अब हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू द कस्टमर, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मतलब सारी चीज चाहिए, मुझे चाहिए ABCDE 5 चीजें, तो 5 चीजें मुझे एक ही जगह पे मिल जाए,
समझ आ गया? तो ये 2.0 में इनका कहना है। ओके, उसके बाद ये जो न्यू ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है उसके और भी कुछ सजेशंस हैं और भी चीजें सजेस्ट की उन्होंने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स मस्ट बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरऑपरेबल। तो ये तो आपको समझ ही आ गया, इंटरलिंक्ड होगा, ये तो समझ आ गया, ठीक है। फॉलो द गवर्नमेंट्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पॉलिसी। इस पॉलिसी को ये फॉलो करेगा जिसमें क्या होगा, एक सोर्स कोड होगा। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसका सोर्स कोड बना होता है, जो भी आप डिजिटली कोई प्रोग्राम देखते हो उसका सोर्स कोड होता है। बेसिकली ये सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। पब्लिक के लिए क्या मतलब, जिसको सोर्स कोड के बारे में पता ही नहीं, जिसको कंप्यूटर आता ही नहीं है तो वो तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर आता है, जो लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो इस चीज का ट्वीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई वेबसाइट मुझे दिख रही है, मुझे लग रहा है जैसे आपको यूट्यूब है या कोई भी वेबसाइट है, आपको बोलना है कि यार इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, तो ये मैं सजेशन दे सकती हूँ। और या उसको, मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह आती है तो कुछ हद तक आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सजेशंस के लिए रहेगा। ओके, नेक्स्ट रिकमेंड्स अ हाईली सिलेक्टिव अप्रोच टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो ये इसके लिए एक सिलेक्टिव अप्रोच की गई है टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसका डिजाइन और डेवलपमेंट वो मतलब कैसे बनाया जाएगा उसको, वो है, ठीक है। तो इसमें दो है, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप समझिए कि आपको कुछ सामान बनाना है, उसकी मेन चीज तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, बाकी चीज लोगों को दे दी, ठीक है। आप ऊपर ऊपर का देख लो, जैसे कोई एक वेबसाइट है, आप इसका कलर देख लो, कलर से क्या ही जा रहा है, लेकिन मेन उसमें क्या डेटा, क्या चीज होनी चाहिए, वो कोई और देखता। तो बेसिकली कोर बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसका डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैनेज कौन करेगा, सेंट्रली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रली ये मैनेज होगा, डिजाइन होगा, डेवलप होगा गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी सारी जो चीजें रिमेनिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर, अरे कलर इसका रेड रख लो, ब्लू रख लो, ऑरेंज रख लो, तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, तो वो बाकी लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। एनेबलिंग रोल इन रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक, तो ये चीज है। ओके, अब नेक्स्ट मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या है। इसमें 3 मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। क्या 3 है, डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न, स्टेट आर्किटेक्चर पैटर्न और NEA लाइट आर्किटेक्चर पैटर्न। एक डोमेन, एक स्टेट। जो स्टेट होगा वो होगा अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न होगा उसको कौन अडॉप्ट कर रहा है, उसको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या वो मिनिस्ट्री जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं और मिनिस्ट्रीज विच डील विद कंकरेंट और स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऐसी मिनिस्ट्री जो कंकरेंट मतलब कि स्टेट और सेंट्रल दोनों के काम करती है तो उसको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ही देखेंगी, ठीक है। और हैव सब्सटेंशियल फंडिंग और इन्वॉल्वमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो है तो वो उसको देखेंगी। दूसरा है स्टेट के लिए, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और इन EA या लाइट आर्किटेक्चर पैटर्न हैज बीन रिकमेंडेड फॉर अडॉप्शन बाय स्मॉलर डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो जो मेन होंगे उसको तो सेंट्रल मिनिस्ट्री देखेंगी, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री जो मेन मिनिस्ट्रीज है वो, तो बाकी कोई ऐसी है जिनमें बहुत ज्यादा, उन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, जिनमें बहुत ज्यादा लोग हैं या बहुत ज्यादा वर्क है सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो उनको तो वही देखेंगी। लेकिन बाकी को स्मॉलर डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनको NEA लाइट आर्किटेक्चर पैटर्न, ठीक। तो बेसिकली ये है 3 मेजर आर्किटेक्चर पैटर्न है, समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर। इस बारे में हमने समझा कि डिजिटल आईडी क्या होगी, तो इतना आपको याद रखना है। अगर आप 1 डे एग्जाम दे रहे हैं तो डिजिटल आईडी में एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आपकी सारी की सारी आईडीज हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये आपको ऑप्शन चूज करने के लिए भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न भी बताया और उससे पहले भी जो चीजें बताई वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।